हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय से संबंधित टॉप 25 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही मैं पूरा जीके का कोर्स कंप्लीट कवर कराने वाला हूँ इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और रात के 9 बजे दोस्तों रेगुलर वीडियो आ रही है जीके लाइव टेस्ट की, इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराता हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, ज़रूर देख लिया करें। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों, स्टडी 10। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, डिफेंस, डीआरडीओ, किसी भी एग्जाम के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको रेफरल कोड स्टडी 10 लगाना है। जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फर्स्ट टाइम जाते हैं तब भी आपको स्टडी 10 कोड ही यूज करना है। और मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आ जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के दोस्तों ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने से पहले ये सारे बेनिफिट्स देख सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे आप जाके मेरी नाम से भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरा प्रोफाइल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लेलिस्ट लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। जितनी वीडियो अभी तक अपलोड हुई है वो सारी आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है आज की क्लास में। और जितने क्वेश्चंस के आंसर पता होगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुई थी। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपको बस याद रखना है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वारन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, ये जीके बूस्टर क्विज का जो शो है ये आपका सुबह 7:45 पर आता है, जिसमें मैं आपको ये किसी भी एक टॉपिक पर 35, 25, 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं। तो आप इसको डेली देखा करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। दोस्तों फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नवेलिस इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, खारदा का युद्ध निम्न में से किसके समय काल में हुआ था। दोस्तों खारदा का युद्ध हुआ था सर जॉन सॉर के काल में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। देखिए युद्ध में क्या होता है, शोर होता है, तो आप इस तरीके से इसमें ये रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए इन चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करती हैं, याद नहीं रहती है, तो उनको रिलेट करके याद किया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हड़प्पा नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सतारा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय के गवर्नर जनरल के शासन काल में रेलवे और संचार प्रणाली की शुरुआत हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा डेलहौजी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए ये कई बार आता है, रेलवे की शुरुआत और यहाँ पे रेलवे और संचार प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड डेलहौजी के काल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू सहायक संधि प्रणाली को निम्न में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकारा था। तो ये आपको बताना है, सहायक संधि प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प्पा नीति को नहीं अपनाया गया था।
तो यहाँ पे अभी मैंने बताया 17, तो ये तो रहेगा ही, ठीक है। उदयपुर को भी और झांसी को भी, बट पंजाब नहीं है दोस्तों इसमें इंक्लूड, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। और ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन आया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों सारे ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन्स के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा, देखिए गवर्नर जनरल के बाद जो है वायसरॉय का पद आ गया था, तो लॉर्ड कर्जन जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इसके बाद जो वायसरॉय बनने वाले थे वही लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। बहुत अच्छे, आप भी आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा एक क्वेश्चन में ताकि आप आंसर कर सकें। नेक्स्ट आता है, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीय के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, एसएससी एग्जाम में भी आया है। आप बताइए जल्दी से, आंसर सभी का आना चाहिए। देखिए अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाद में भी देखते हैं तो आंसर तब भी करने हैं। इसका सही आंसर रहेगा डेलहौजी। वेरी गुड गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1773 में, है ना। और किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एसएससी में भी आया है, रेलवे में तो नहीं आया, बट एसएससी में बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। निम्न में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर था? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। निम्न में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर था? ये यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव है भाई, ये मैं गलती से लॉर्ड यहाँ पे पढ़ दिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव, ये आपको याद रखना है, बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ की गई थी? देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, बट स्थापना हुई थी 1774 में। अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ कहाँ पे हुई थी दोस्तों, बिल्कुल कोलकाता इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। कलकत्ता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये व्यवस्था शुरू हुई थी दोस्तों, देखिए आप आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। तो रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये मद्रास में सबसे पहले शुरू हुई थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर, निम्न में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया? तो अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया भारत में किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही बनाया है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ रिलेट करके याद रखिए, या फिर मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना सौरभ सर जी के,
वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। क्या सर्च करना है टेलीग्राम पे? सौरभ सर जी के। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? दोस्तों थॉमस मुनरो इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, तो वान हेस्टिंग इसका सही आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों है भी आएगा, तो ये गलत लिखा है, ठीक है। अच्छा, एक पूरा ही गलत है, देखिए यहाँ पे ये बाद में है नहीं आएगा, है यहाँ पे आएगा वान हेस्टिंग, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स यावगत का सिद्धांत निम्न में से किसने आरंभ किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा लॉर्ड डेलोजी ने, ठीक है। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। बॉम्बे से, तो बम्बई से थाने के बीच में चली थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा नियंत्रण बोर्ड को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, किसे भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई थी? किसे भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई थी? तो मेट काफ इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में मारा गया था। युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय या काल में हुआ था? ये कौन सा युद्ध था दोस्तों? एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया था, और इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सॉरी, बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल लॉर्ड वेलेजली इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन कार्यरत थे? तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया था? तो वान हेस्टिंग इसका सही आंसर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसरॉय था? तो निम्न में से भारत का पहला वायसरॉय दोस्तों कौन था? लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।